नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज इंडियन नेशनल न्यूज़ के आज के इस अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए वो गाना सुनते थे ना हम लोग कि नाना करते प्यार तुम ही से कर बैठे हैं और करना था इनकार तुम ही से कर बैठे। तो कुछ ऐसा ही होता जा रहा है। हमने कल जहां छोड़ा था कंगना रनौत की चर्चा करते हुए, आज थोड़ी सी चर्चा वो मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप लोगों को मालूम ही है कि उद्धव ठाकरे पर बने कोई कार्टून को फॉरवर्ड करने के सिलसिले में कुछ शिव सैनिकों ने या उनके कार्यकर्ताओं ने शिवसेना के एक नौसेना अधिकारी मदन शर्मा को उनके घर से बाहर बुलाकर पीट दिया, मारा पीटी कर दी। और उस ही सिलसिले में कंगना रनौत ने एक बार फिर से एक नेता की तरह, एक नेत्री की तरह, एक भावी नेत्री की तरह एक वीडियो जारी कर दिया, इस घटना की निंदा करते हुए कह लें। और कहीं ना कहीं उनका निशाना तो जो है आज के समय में मैं और आप सभी जानते हैं कि वो शिवसेना है। तो चलिए, अच्छी बात है, उस मार्ग की ओर अग्रसित हैं। अब मैं चर्चा करना चाहूंगा कि ये जो भी कुकृत्य किया है, गलत काम है किसी के साथ मारपीट करना, लेकिन क्या ऐसा पहली बार हो रहा है? यद्यपि इस मसले में उन पूर्व नौसेना अधिकारी महोदय से राजनाथ सिंह जी ने भी चर्चा की है, किरीट सोमैया साहब भी मैदान के अंदर आ गए हैं। अब थोड़ा सा लेकिन गौर कीजिए, क्या उत्तर प्रदेश जैसी जगह में जहां अनेकों लोगों की हत्याएं तक हो गई, मारपीट तो बहुत छोटी सी चीज रह गई, जहां अनेकों लोगों की हत्याएं हुई हैं, पत्रकारों तक की हत्याएं कर दी गई, क्या कहीं ऐसा कदम, ऐसा बातचीत करने का माहौल कभी राजनाथ सिंह जी ने या किसी बड़े नेता ने बनाया? क्या कभी उन्होंने प्रयास किया? कभी नहीं किया। अब एक और चीज मैं फिर आपको याद दिलाना चाहूंगा, इस कार्टून को लेकर ही। कार्टून ही बनाया था मृणाल पांडे, जो बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, महिला पत्रकार रही मोदी जी का। उसके ऊपर क्या क्या नहीं हुआ, किस किस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया गया भारतीय जनता पार्टी के जो भी, अब जैसे अगर वो सैनिक है तो ये भारतीय जनता पार्टी के सैनिक थे जितने भी ट्विटर पर, और वेल नोन अच्छे खासे नाम हैं। ये शिव सैनिक तो शायद कुछ गुमनाम से होंगे, या तो अच्छे खासे नाम उसके अंदर हैं। किसी ने कोई एक्शन लिया? कहीं किसी ने जाके मैं तो गुंडे ही कहूँगा, उन असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कोई एक्शन लिया? क्या कभी प्रयास किया भारतीय जनता पार्टी या सत्ता पक्ष से संबंधित किसी नेता ने इतनी वरिष्ठ महिला पत्रकार से बात करने की? कभी नहीं किया होगा साहब। मैं एक और आपके सामने यहाँ पर एक ट्वीट चलाऊंगा, नाम उस व्यक्ति का मैं बार बार छुपा रहा हूँ, नहीं ले रहा हूँ। हमने कल भी बताया था कि उन्होंने अमिताभ बच्चन जी के लिए महानायक की जगह महानालायक शब्द का प्रयोग किया। आज उन्होंने, मैं क्या कहूं, जो शब्द लिखा है बोलने में भी शर्म आती है, आप पढ़ लें तो ज्यादा अच्छा होता। एक और विषय में लेके जब कुछ छिछोरों ने अगर कुछ बात कही होगी आदित्य पंचोली और कंगना रनौत के संबंधों को लेकर, तो उन्होंने उसमें पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी तक के ऊपर ऐसी अशोभनीय और अश्लील टिप्पणी की। तो ऐसे लोग तो यहां पर भरे हुए हैं, उनके विरुद्ध तो आप कुछ नहीं कहते। अपने घर के अंदर आप लोग नहीं झांकते हैं। आपको अगर कुछ भी करना है तो दूसरे की तरफ जाना है, जाइए, उनकी भी रक्षा कीजिए, लेकिन महोदय पहले अपना घर तो संभालिए, उसको आप नहीं संभालना चाहेंगे। बाकी अब मैं थोड़ा सा एक विषय को, इस पे ध्यान देने की बातें हैं, आप ये ट्वीट पढ़ लेंगे, मैं बहुत छोटा सा, और अनेकों इससे भी गिरी हुई भाषाओं के अंदर ट्वीट हैं जिनकी मैं यहाँ पर चर्चा नहीं करना चाहूँगा। अब मैं एक दूसरे विषय के ऊपर आना चाहूँगा। यहाँ पर अगेन हमने जैसा कि पहले भी कहा था, अपनी सुविधा अनुसार लोग न्यायालय का सम्मान कर लेते हैं, न्यायालय के निर्णय का सम्मान कर लेते हैं, और अपनी सुविधा अनुसार जो मर्जी कोई कुछ भी कह लेता है उसके अंदर। अभी 2 या 3 दिन पहले ही उच्चतम न्यायालय ने एक आदेश दिया था, जिसकी हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, कि दिल्ली में रेलवे लाइन के किनारे बसी जो 48,000 के लगभग झुग्गियां हैं उनको हटाने का, उनको उठाने का। और उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा था कि भाई इस निर्णय के विरुद्ध कोई भी कोर्ट स्टे ऑर्डर नहीं पास करेगी, और ना ही इसके अंदर किसी प्रकार की राजनीति होनी चाहिए,
ये भी उन्होंने कहा, लेकिन राजनीति हो गई है उसके अंदर। उस आदेश को लेकर जहां जो अजय माकन हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने एक याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हालांकि जो झुग्गियां उठाई जाएंगी उनके पुनर्वास को लेकर। लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी अलग तरीके से मैदान में कूद गई है। उन्होंने तो यहाँ तक सीना ठोक दिया है कि जब तक दिल्ली का बेटा अरविंद केजरीवाल है, कोई भी यहाँ से झुग्गियों को उठा नहीं सकता। अब इसको क्या कहें, कोर्ट का सम्मान कहें या अवमानना कहें। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है सदी हुई कि भाई इसका इंतजाम, जो लोग वहाँ पर बसे हुए हैं उसके रहने का इंतजाम या उनके पुनर्वास का इंतजाम केजरीवाल की जिम्मेदारी है। हमने हालांकि कई लोगों से बात करने का प्रयास किया, ऑफ द रिकॉर्ड तो सबने अपने अपने अनुसार बातें की, लेकिन रिकॉर्ड पर आकर हमसे जो चर्चा करने का प्रयास किया वो किया पूर्व शिव सैनिक है, हालांकि वो भी शिवसेना के नेता हैं, पूर्व दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे हैं, हरगोविंद अरोड़ा जी, और वर्तमान में खैर वो एक अलग संगठन आज़ाद हिंद सेना से जुड़े हुए हैं। तो हमने बात हम कर रहे हैं इनसे, हरगोविंद अरोड़ा जी से। हरगोविंद अरोड़ा जी, बात यह है, आपको भी जानकारी होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में रेलवे लाइन के साथ साथ बसी हुई लगभग 48,000 झुग्गियों को अगले 3 माह में उठाने का आदेश दिया है, वहां से हटाने का आदेश दिया है। और यह भी स्पष्ट किया है इस आदेश के अंदर कि इसके अंदर किसी भी प्रकार की राजनीति ना हो तथा कोई भी कोर्ट इसमें स्टे ना दे। लेकिन अजय माकन जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने उसमें एक याचिका दायर की है और ये मांग की है उसमें कि पुनर्वास की व्यवस्था कराने के लिए भी आदेश दिया जाए। आपकी पहली प्रतिक्रिया। वंदे मातरम। कुलदीप जी, मैं पहले तो ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि इसमें राजनीति तो केवल जनता को मूर्ख बनाने के लिए की जा रही है। असल मुद्दा ये है कि जैसे एक बुद्धिमान व्यापारी अपने माल को बेचने के पहले साफ सुथरा करता है, ठीक उसी प्रकार से रेलवे लाइन को पहले साफ सुथरा किया जा रहा है ताकि इसको आसानी से बेचा जा सके। नहीं तो आप भी दिल्ली के निवासी हैं, मैं भी दिल्ली का निवासी हूं। दिल्ली में हजारों जगह पर ऐसी झुग्गियां हैं जिनसे सड़क हादसे भी होते हैं। क्यों नहीं कभी उन पर ध्यान दिया गया? दोहरे मापदंड क्यों? ठीक है, एक और प्रश्न हरगोविंद अरोड़ा जी हमारी तरफ से कि आम आदमी पार्टी ने यह घोषणा की है, कल ही उन्होंने कहा है कि जब तक दिल्ली का बेटा, गौर करना, दिल्ली का बेटा, वही अरविंद केजरीवाल स्टाइल में, कि जब तक दिल्ली का बेटा अरविंद केजरीवाल है तब तक कोई भी दिल्ली से झुग्गियों को नहीं उठा सकता। अब ये बताइए कि इसमें प्रतिक्रिया तो आप देंगे और स्वाभाविक है जिस प्रकार की प्रतिक्रिया आप देंगे, लेकिन इसमें यह बताइए क्या कि ये कहीं राजनीति से ओतप्रोत बात नहीं हुई? क्या ये कोर्ट की अवमानना बनी या नहीं बनी, या सम्मान में है? जवाब दें आप। देखिए, जहां तक आपने आम आदमी पार्टी का प्रश्न किया और दिल्ली के मुख्यमंत्री जी का आपने यहां पर जिक्र किया, इस देश में सॉफ्ट डेमोक्रेसी सबसे ज्यादा हानिकारक है। कारण हम वोट बैंक बनाने की खातिर लोगों को कानून तोड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आइए आप सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कीजिए, हम आपको एप्रिशिएट करेंगे, उसके बदले में हम आपको घर देंगे। और अरविंद केजरीवाल जी, कृपया इतिहास में झांक कर देख लें, देश में सबसे ज्यादा वर्षों तक शासन करने वाली पार्टी ने इसी ठर्रे पे काम किया। आज दिल्ली में उसका नामो निशान नहीं है। दूसरा, देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल पिछले 18 वर्ष से दिल्ली जिसका गढ़ था, अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। अरविंद जी, आपको भी इनसे कुछ मिलने वाला नहीं है। जो ब्लैकमेलर हैं वो देश के कैसे हो सकते हैं? जी ठीक है हरगोविंद जी,
ठीक है, आप हालांकि बड़ी सधी हुई प्रतिक्रिया और कुछ चीज़ें आप कर रहे हैं जो कि राजनीति, कोई भी राजनीतिक दल इस प्रकार की चर्चाएं नहीं करता अमूमन, और शायद आप लोग भी उस समय तो बचते रहे होंगे जब पदों पर रहे। वो बात अलग है कि आजकल जो शिवसेना का जो रूप सामने आ रहा है महाराष्ट्र में, पहले से भी चर्चित रहे हैं आप लोग, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब एक और प्रश्न मेरा इसमें हरगोविंद जी, वो ये कि जो दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता जी, उन्होंने कहा कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के अध्यक्ष हैं, अतः ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो समय रहते रेलवे के किनारे रहने वाले जो झुग्गीवासी हैं उनके रहने की व्यवस्था या उनके आवास की व्यवस्था करें। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जी, आदेश गुप्ता जी के विषय में तो मैं इतना ही कहूंगा कि जब इनकी पार्टी की ओर से ये कहा गया, क्योंकि मैं स्वयं जीवन के बेहतरीन 26 वर्ष मैंने भारतीय जनता पार्टी को दिए हैं, मैं यही कहना चाहूंगा कि जब इन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के पहले वोटों की खातिर ये घोषणा की कि जहां झुग्गी वहीं मकान, मैंने स्वयं कीर्तिनगर क्षेत्र में जाकर देखा, वहां के रहने वाले आसपास के निवासी भी इस बात को बता सकते हैं कि अभी 1 वर्ष पहले ही वहां पर सड़क के दूसरे किनारे, पटरी के दूसरे किनारे नई झुग्गियां बना दी गई, क्योंकि हमें यहां पर मकान मिले। गरीब की गरीबी को परिभाषित किस ढंग से कर रहे हैं ये? वहां पर ठेकेदारों ने झुग्गियां डाल रखी हैं और 2-2 हजार रुपए महीने किराए पर लोगों को दी हुई हैं। एक मेरा आखिरी प्रश्न आपसे और रहेगा हरगोविंद जी, चलते चलते वो ये है कि उनने एक और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी उस, और दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित जी की सरकार थी, उस समय केंद्र सरकार की अर्थात अटल सरकार की ओर से झुग्गियों के पुनर्वास के लिए 11.25 करोड़ रुपए दिए गए थे, शायद 15,000 या लगभग इतनी झुग्गियां थी उनके लिए, लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट ने तब भी कुछ नहीं किया। कुल मिलाकर यह कि वो एक दूसरे के ऊपर हर आदमी ठीकरा फोड़ रहा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, क्योंकि कहीं ना कहीं अब दिल्ली में राजनीति तो चमकानी है। 1.25 वर्ष के बाद दिल्ली के अंदर नगर निगम चुनाव है, तो इसके ऊपर और एक प्रतिक्रिया आप दे दीजिए चलते चलते। देखिए कुलदीप जी, जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, स्वर्गीय संजय गांधी दिल्ली को पेरिस बनाना चाहते थे। उनके जमाने से यह प्रथा शुरू हुई कि झुग्गियां हटाकर उसके बदले में मकान दिए जाएंगे। क्या किया उनके अनुयायियों ने, उनके विचार पे चलने वाले हमारे कांग्रेसी भाइयों ने? यह ठगी की गई ना टैक्स पेयर के साथ। क्यों लोगों के टैक्स के पैसे को बर्बाद किया गया और एक ऐसा कल्चर विकसित कर दिया गया कि आपका जहां मन करे सड़क पे, किनारे पर, कल को तो हवाई अड्डे पर, हवाई पट्टी पर लोग झुग्गी डालकर बैठ जाएंगे कि जी आप हमें इसके बदले में हवाई अड्डे पर ही घर दे दो। तो ये तो फिर हम जहां विश्व शक्ति बनने की कल्पना कर रहे हैं वो तो एक कोरे कागज पर धरी की धरी रह जाएगी। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अरोड़ा जी। आपने जो भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जो भी आपने विचार और कई चीज़ें आपने वास्तव में जो कि अमूमन आम जो राजनीतिज्ञ है वो कहने से बचता है, लेकिन आपने अपने वही पुराने शिवसेना वाले अंदाज के अंदर कुछ ना कुछ प्रतिक्रियाएं, कुछ ना कुछ चीज़ें ले आए और लोगों को लपेटते हुए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ हरगोविंद अरोड़ा जी। तो कुल मिलाकर आपने देखा कि कहीं भी कुछ भी कर लीजिए, न्यायालय की मानना अवमानना, आप कुछ भी चर्चाएं कीजिए, कोई भी राजनीतिज्ञ कहीं ना कहीं अपनी राजनीति चमकाने से बाज नहीं आता है। कोर्ट की अवमाननाओं के अंदर कोई भी पीछे नहीं रहा। मैं फिर एक बार आपको याद दिला दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो सीए और एनआरसी का जो मसला आया था, उसके अंदर जो भी प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे, उसमें अनेक लोगों की तस्वीरें लगाई गई थी चौराहों पर कि इन लोगों से हर्जाना वसूला जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसके अंदर ऑब्जेक्शन किया था, हटाने का आदेश भी दिया था, लेकिन तब भी सरकारों ने कहीं ना कहीं मार्ग निकाल लिया था। अब अंत में चलते चलते फिर वही बलात्कार, अब फिर बलात्कार हो रहे हैं। कल हमारी चर्चा हुई और हमने बताया कि दिल्ली में किस प्रकार एक 90 वर्षीय महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। ये जो लोगों की मानसिकताएं आ गई हैं, हमारा निवेदन है कि आप लोग इसके ऊपर, इस बलात्कार के से संबंधित विषयों के ऊपर अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखा करें, और हम लोग अगर आप अपना नंबर उपलब्ध कराना चाहें तो वो भी अवश्य कराएं, ताकि हम लोग आपसे कहीं ना कहीं संपर्क स्थापित करें। और फिर वही
कि ये जो हमारे धर्माचार्य हैं, चाहे कथा व्यास हैं, चाहे महामंडलेश्वर हैं, चाहे मौलवी साहब हैं, चाहे ग्रंथी साहब हैं, जो भी लोग हैं, इनकी भी जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। इन लोगों को भी सड़क पर आकर और सार्वजनिक रूप से इन कुकृत्यों के प्रति लोगों को आगाह भी करना चाहिए, जागृत भी करना चाहिए और समझाना भी चाहिए। तो ये जिम्मेदारी मेरी और आपकी सभी है। कुल मिलाकर आपने इस पूरे सप्ताह कहीं ना कहीं कंगना रनौत, रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह को तो बेचारे को सब भूल ही गए हैं, माइनस जीडीपी जो भी 23.9% थी उसको हम भूल गए हैं, चीन अंदर आया या हिंदुस्तान चीन के अंदर गया वो भी चर्चाएं इधर उधर हो गई हैं, रोजगार हमारा 6.1%, बेरोजगारी लॉकडाउन से पहले थी वो भी कहीं नहीं है। तो ये सप्ताह आपने भी देखा कितना उथल पुथल का कहीं ना कहीं रहा। हाँ, इसके अंदर जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट थी वो यही रही कि एक नई नेत्री आपके सामने प्रोजेक्ट कर दी गई हैं, कंगना रनौत जी। उसमें ये जरूर है कि जातिगत संगठन उतर आए हैं, चाहे वो राजपूतों से संबंधित हो, चाहे ब्राह्मणों से संबंधित हो, हमने वो भी दिखाया था, ब्राह्मणों को अनेकों और प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। तो वो अब आपसे अगले अंक में, कल रविवार छोड़ के परसों सोमवार को फिर आपसे इस विषय में चर्चा होगी। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें। दिल्ली के अंदर मेट्रो चल ही चुकी है, सब जगह धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहा है। अब आगे अगले सप्ताह के अंदर संसद सत्र भी प्रारंभ हो जाएगा, तो देखते हैं और बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी, तब आपके सामने आएंगे। लेकिन हम आएंगे आपको जगाने, जमीन से जुड़ी चर्चाओं के ऊपर चर्चा करने के लिए। तब तक कीजिए इंतजार और कीजिए स्वीकार हमारा नमस्कार, ना केवल कुलदीप भारद्वाज का, ना केवल इंडियन नेशनल न्यूज़ की तरफ से, बल्कि हमारी पूरी टीम जो इस कैमरे के पीछे भी आपको बेशक नज़र नहीं आते हो लेकिन इसमें जुड़े हुए हैं। हमारे सबसे वरिष्ठ अहमद अली साहब, जय साहब, सुल्तान सलाहुद्दीन साहब और साथ में हम्माद अली और अनेकों लोग जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। नमस्कार। You're